हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा 15th डे यानी 15वां दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स यानी शब्दों में अनुच्चारित अक्षर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्दों के कुछ अक्षर मूक यानी साइलेंट होते हैं, जिनका उच्चारण पता न होने के कारण भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बन जाते हैं। यहाँ ऐसे शब्दों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ऐसे शब्दों पर अधिकार यानी मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, तो इसमें ही सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखेंगे। तो क्या शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट होता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा सभी के मन में कि बीच के लेटर्स तो साइलेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी वर्ड्स होते हैं जिनका पहला अक्षर ही साइलेंट होता है। तो जी हाँ, कई बार शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट यानी अनुच्चारित या मूक होता है। इन शब्दों को बोलिए तथा हिज्जों और उच्चारण को याद कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ शब्द दिए जैसे GNAT, इसे हम नैट पढ़ते हैं, इसे हम जिनैट या ग्नैट नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहला लेटर यानी कि जो जी है वो साइलेंट है यानी वो मूक है। हम इसमें जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो नैट का मतलब होता है एक लड़ाकू विमान। फिर अगला वर्ड है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम S से पढ़ते हैं यानी साइकोलॉजी, लेकिन ये स्टार्ट होता है P से। इसे हम साइकोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम इसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं। P बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि P का इसमें कोई काम ही नहीं है उच्चारण में, लेकिन ये हम जब लिखते हैं तो ये P से स्टार्ट होता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो वैसे आपको कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑनर है, इसमें H साइलेंट होता है। राइट है, इसमें W साइलेंट होता है। आवर में H साइलेंट होता है और नॉलेज में K साइलेंट होता है। निमोनिया में P साइलेंट होता है। निमोनिया अधिकतर लोग सोचते हैं कि निमोनिया N से होता है, NEUMONIA निमोनिया होता है, लेकिन निमोनिया P से स्टार्ट होता है। तो P से स्टार्ट होता है, ये लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि P साइलेंट होता है। तो आपने देखा कि इन शब्दों का प्रथम अक्षर का शब्द में उच्चारण नहीं होता है। अब इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। कुछ और शब्द जैसे रॉन्ग, नो, निटिंग, ऑनेस्ट, सैम। अब देखिए कि निटिंग में के और दूसरी टी का उच्चारण नहीं हुआ, बोलने में निटिंग ही आया। इसी प्रकार सैम में P और L दोनों ही साइलेंट है। तो यहाँ पे इस टाइप के वर्ड है, जैसे रॉन्ग में W साइलेंट है, हमने रॉन्ग नहीं बोला, हमने रॉन्ग बोला। तो ऐसा लगता है कि ये R से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली में ये W से स्टार्ट होता है, लेकिन W का उच्चारण में कोई काम ही नहीं है, ये बस लिखने में यूज किया जाता है। वैसे ये है नो। नो में K का कोई काम नहीं है, ऐसा लगता है कि N से स्टार्ट हो रहा है उच्चारण, लेकिन ये स्टार्ट होता है K से। वैसे ही निटिंग में K साइलेंट है और दूसरा T भी साइलेंट है। इसको हम जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, NITING निटिंग, लेकिन एक्चुअली में ये K से होता है निटिंग। वैसे ही सैम में P बिल्कुल साइलेंट है, ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं SAM सैम, लेकिन इसका उच्चारण बस सैम होता है, ये होता है PSALM सैम। तो हाई का उच्चारण है हाई और राइट का उच्चारण है राइट। उक्त आधार पर इन शब्दों का उच्चारण करें। तो यहाँ पे जैसे हाई को हमने HIGH को हमने हाई पढ़ा और राइट को हमने राइट पढ़ा, तो वैसे ही आपको इसका उच्चारण करना है। ये आपको उच्चारण के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे ये साई, फाइट, माइट, फ्लाइट, थाई, लाइट, नाइट, डिलाइट, दो, ब्राइट, टाइट, नाइट, थ्रू, स्लाइट, फ्राइट, साइट। तो इन शब्दों का अगर आपको उच्चारण नहीं आता है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। गूगल पे भी सारे शब्दों के उच्चारण मिलते हैं आपको, और आप इन सारे शब्दों का उच्चारण प्रैक्टिस करेंगे। इन शब्दों में आप भली भांति परिचित हैं। अच्छा बताइए, इनमें कौन कौन से ऐसे दो वर्ण हैं जो सब में एक समान साइलेंट है? ठीक है, जैसे GH नाइट में K भी अनुच्चारित अर्थात साइलेंट है। तो यहाँ पे इन सारे शब्दों में ऐसे कौन से दो लेटर्स हैं, दो वर्ण हैं जो कि सारे शब्दों में साइलेंट है? तो ये कौन से शब्द है? ये है GH। तो जब आप माइट पढ़ा तो आपने MIT जैसा उच्चारण किया, माइट, तो इसमें GH का कोई काम नहीं था उच्चारण में। फ्लाइट में भी GH का कोई काम नहीं था, तो इन सारे शब्दों में GH साइलेंट था। अब बात करते हैं दूसरे शब्दों की। तो अब नीचे दिए गए शब्दों की तालिका में देखिए कौन कौन से वर्ण अनुच्चरित हैं। फिर इन शब्दों व स्पेलिंग्स को याद कीजिए और लिखकर उनका अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं जिसमें अलग अलग लेटर्स जो है वो साइलेंट है। आप इनको पहले पढ़िए, फिर उसको याद कीजिए स्पेलिंग को,
और फिर लिख करके आप उसका अभ्यास करेंगे। इन सारे शब्दों को आपको पढ़ के और लिख करके अभ्यास करना है। तो जैसे कोम्ब है, कोम्ब में बी साइलेंट है, हम इसे पढ़ते हैं कोम्ब, हम इसे कोम्ब नहीं बोलते हैं। फिर है लैम्ब, लैम्ब में को हम लैम्ब पढ़ते हैं, लैम्ब नहीं पढ़ते हैं। थम को हम थम पढ़ते हैं, थम्ब नहीं पढ़ते हैं। तो इन सारे शब्दों में बी साइलेंट है। वैसे इन सारे शब्दों में सी साइलेंट है, इनमें जी साइलेंट है, इनमें एच साइलेंट है और इनमें के साइलेंट है, इनमें एल साइलेंट है। ये सारे आपको पढ़ने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं और लिखने हैं, तभी आप इन सबका करेक्ट उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको याद हो पाएगा। इनमें एन साइलेंट है, टी साइलेंट है, इनमें यू साइलेंट है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। और अब जरा नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करके अपना मनोरंजन कीजिए और पता लगाइए कि कौन से अक्षर अनुच्चारित हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स और दिए गए हैं, तो आप पहले इसका उच्चारण करके देखिए। जैसे आप नॉर्मल उच्चारण करते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से साइलेंट है। अब जैसे ये है वर्ड, इसको जनरली लोग बोलते हैं अस्थमा। फिर ये है, इसको बोलेंगे आप हेयर, इसे बोलेंगे आप आइसलैंड, इसे बोलेंगे आप डाउट, इसे आप बोल सकते हैं रियन, इससे आप बोल सकते हैं रैपर, इसे आप बोल सकते हैं वेडनेसडे। लेकिन ये सारे ही उच्चारण गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, इसे अस्थमा को हम अस्थमा नहीं बोलते इंग्लिश में, हम इसे बोलते हैं एस्मा। इसे हम हेयर नहीं बोलते, इससे हम बोलते हैं एयर, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है और अस्थमा में टीएच साइलेंट है, तो ये एस्मा हो गया। फिर आइसलैंड नहीं बोलते, आईलैंड बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें आई साइलेंट है, तो हम बोलेंगे आईलैंड। इस वर्ड में डाउट में बी साइलेंट है, तो इसे हम डाउट बोलते हैं। इसे हम रेन बोलते हैं, हम इसे रेयन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें जी साइलेंट है। अब इसको हम रैपर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, हम इसे बोलते हैं रैपर। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन वेडनेसडे नहीं होता है, क्योंकि वेडनेसडे में डी साइलेंट होता है और एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं वेंसडे। तो वेडनेसडे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी में आप ऐसे ही दूसरे शब्द ढूंढिए और उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको डिक्शनरी में जो आपको देखने में तो लगेगा कि प्रोनाउंसिएशन ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो जो यहाँ पे अब समाप्त होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको 16th डे सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।